सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः राजीमतीय प्रव्याय मोक्षे स्त्रीं च काराय पुनराय गमाय सर्वेषु जीवेषु दया ददानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की देवपुरी के अक्षयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की द्वारदशांग जिनवाड़ी माता की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मंडराजों की अहिंसामय जैन धर्म की आचार्य विभव सागर जी महाराज की बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के इस पावन पुनीत शासन काल में हम और आप सभी विराजे हुए हैं। किसी ने 2 लाइनें लिखी हैं, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न हुई काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। जिंदगी 100 वर्ष की हो, 50 वर्ष की हो, 20 वर्ष की हो, कामों से फुर्सत नहीं होती। अगर 50 वर्ष की जिंदगी है तो उस व्यक्ति से पूछो कि आपको फुर्सत है क्या, तो कहे मरने की फुर्सत भी नहीं है। 100 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति से पूछो कि आपको फुर्सत है क्या, तो कहेगा मरने की फुर्सत नहीं है। एक समय ऐसा आया था जब लोग मरने की फुर्सत में बैठे थे। कब बैठे थे? कोरोना काल में सब फुर्सत में बैठ रहेगी। कोई काम नहीं था, कोई धंधा नहीं था, कोई शादी नहीं थी, कोई विवाह नहीं था, कोई आयोजन नहीं था, सब फुर्सत में बैठे थे। किसके लिए? मरने के लिए। अब पूछो तो कहेगा मरने को फुर्सत भी नहीं है, इतना काम है, इतना व्यवसाय है, इतने आयोजन है, इतने कार्यक्रम है कि मरने को फुर्सत नहीं है। लेकिन कर्म कहता है कि एक समय ऐसा भी आता है कि लोग मरने को तैयार। बताओ कोरोना काल में दुकान खुलती क्या, शादी हुई क्या, आयोजन हुए क्या, विधान हुए क्या, पंचकान हुए क्या, तो क्या काम था फिर? फुर्सत में बैठे थे। किसके लिए? किसके लिए? मरने के लिए। याद रखो वो लोग पुण्यशाली हैं जो कोरोना में अपनी जिंदगी को जी करके आ गए। कितने संत चले गए,
कितने ब्रह्मचारी चले गए, कितनी ब्रह्मचारिणी चली गई और कितनी सदग्रस्त चली गई। लेकिन किसी की तमन्ना पूरी हुई और किसी की नहीं हुई। हम लोग कोरोना काल में थे, गीगला गांव था, चौके घर घर नहीं लग रहे थे, एक ही चौका लगता था। 5 साधु थे, एक ही चौका लगता था। एक व्यक्ति बोले महाराज हमें चौका लगाना है, आप आज्ञा दे दो। हमने 2-4 बार तो मना कर दिया कि हम चौके की अगर एक को आज्ञा देंगे तो घर घर में सभी लगाएंगे। क्योंकि बम्बई से आप लोग आ रहे हो, बम्बई कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो हम आपको अनुमति नहीं देंगे। वो व्यक्ति फिर अगले दिन आ गए, बाबूजी, वहाँ बाबूजी बोलते हैं महाराज को, क्या बोलते हैं राजस्थान में? बाबूजी, क्या बोलते हैं यहाँ तो महाराज, वहाँ बाबूजी, बाबूजी एक बार मौका दे दो। तो पता नहीं मेरे मन में क्या विचार आया, मैं कि बार बार बोल रहे हैं, 1-2-3 दिन हो गए, चलो को मौका दे देते हैं। हमने कहा ठीक है आप लगा लो, लेकिन व्यवस्थित लगाना, अव्यवस्थित न हो। ऐसे लोग न हो जो अभी सीधे बम्बई से आ रहे हो, जिनका 21 दिन का समय बीत गया है। कितने दिन का समय था उस समय? 21 दिन आपको कोविड में रहना पड़ेगा, कोरोना कार्ड में, उसके बाद आप बाहर निकलोगे। उन्हीं को लेके आना, फुर्सत निकालो, निकल जाएगी भगवान से, गुरुओं से प्रेम करने की। वो व्यक्ति ने 5 साधु के हार कराए, बोला बाबूजी मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं दिखाने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। ठीक है भैया जाओ। घुटने में दर्द था, लेकिन तमन्ना थी कि मुझे साधुओं को आहार दान देना है। और जब उदयपुर में दिखाने गया तो डॉक्टर व्रत में कोरोना हो गया। क्या? अनंत 14 का दिन था। उस व्यक्ति ने अनंत 14 के दिन अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन हमें संतोष इस बात का हुआ कि उसकी तमन्ना थी, क्या थी? कि मैं साधुओं को अपने घर में ले जा करके आहार दान करूं। जब हमने सुना को व्यक्ति जो 2 दिन पहले आहार दान दे रहा था, आज 14 के दिन वो चला गया। मन में संतोष की ध्वनि गूंजी, काश हम मना कर देते तो उसके मन में एक सिसक बनी होती कि मैं मुनियों को आहार नहीं दे पाया। लेकिन उसकी तमन्ना पूरी हो गई। याद रखो, जो जज होता है वो भी मरने वाले व्यक्ति से उसकी अंतिम इच्छा पूछ लेता है। जब साधु की संलेखना चलती है तो वहां भी पूछ लेती हैं कोई इच्छा तो नहीं है। ऐसा खाने की इच्छा हो और खाने को नहीं मिल रहा हो, पूछ लेते हैं भैया कुछ खाना तो नहीं है? खाना है क्या? रसगुल्ला खाना है। क्या खाना है? देखो आचार्य कहते हैं समाधि के काल में कितने साधु होना चाहिए अधिकतम? मालूम है कितने? 48। एक साधु की समाधि कराने में, एक छपक की संलेखना कराने में 48 साधुओं का उल्लेख आगम में दिया और उनके 4 लोगों के बारे विभाग कर दिए। 4 दरवाजे पर खड़े रहेंगे, 4 हाथ पैर दबाएंगे, 4 आगम के वचन सुनाएंगे,
4 साधु 8 साधु समाज को उपदेश देंगे जिससे वो हानि भगें देखने के लिए। क्या 4 साधु श्रावक के घर जाते हैं। उस छपक ने कहा कि मुझे रसगुल्ला खाना है। श्रावक के यहाँ से बनवा के लाते हैं। जो निर्यापक 4 होते हैं उनके हाथों में थमा देते हैं। वो दिखाते हैं क्या, रसगुल्ला खाओगे? हाँ महाराज। ओहो, संबोधन देते हैं, ज्ञानी तूने अनादि काल से इतने रसों का सेवन किया है कि उनके मल को इकट्ठा कर लिया जाए तो कहीं पहाड़ बन जाए। और आज भी खाने की लालसा लगी है, आज भी पीने की लालसा लगी है, आज भी भोजन की लालसा लगी है। अंतिम समय चल रहा है, भोजन की इच्छा, इसे बंद तो करवा दो। भोजन की इच्छा मत करो, भजन की इच्छा करो। भोजन की इच्छा मत करो, भजन की इच्छा करो। भजन की इच्छा करो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे वह दुख काय को होई। जब आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो भगवान के दरबार में आते हैं, गुरुओं के दरबार में आते हैं, अपनी विपत्ति को दूर करने का उपाय पूछते हैं। और जैसे ही विपत्ति दूर हो जाती है तो मंदिर आना भी बंद। एक व्यक्ति बालक कह दे, युवा कह दे, माँ के साथ आया। माँ बोली, बेट महाराज जी बच्चे की शादी नहीं हो रही, कोई उपाय बता दो। हालांकि हमें कोई उपयोगिता नहीं है बताने की, फिर भी धर्मात्मा है, ग्रस्त जीवन जीना चाहता है। हमने कहा भगवान की भक्ति करो, अभिषेक करो, पूजा करो, पुण्य बढ़ेगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। व्यक्ति ने नियम ले लिया कि ठीक है मैं रोज अभिषेक करूंगा। योग संयोग से पुण्य बढ़ा, मनोकामना पूरी हुई। उसके बाद आया 5-7 दिन के बाद घूम घाम करके, मैं भैया अभिषेक करते हो? महाराज अब समय नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? अब समय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पत्नी घर में आ गई है महाराज, तो कोनो काम में अटक जाते हैं और भटक जाते हैं। जो अटक गया वो ही भटक गया। आप कभी संबेशगढ़ की यात्रा की है? परिक्रमा की है? उनमें क्या है, भटकन ज़्यादा, खेत खेतों में, खेत खेतों में, खेत खेतों में, मकान और गांव में से गुजरना पड़ता है। और जहां आप अटक गए, किधर जाएं? जब तक सीधे चल रही हो तो रास्ता मिलता जा रहा है, और जहां अटक गए, जहां 2-3 रास्ते घूमे, अब किधर जाएं? अटक गए। अगर सीधे चले जाते तो अटकन नहीं होती, लेकिन अटक गए तो भटकन प्रारंभ। अब मन सोच रहा है इधर जाऊं या इधर जाऊं या इधर जाऊं। मन सोचा किधर जाऊं, क्यों? अटक गए।
ऐसे ही संसारी प्राणी जब तक अटकता नहीं है तब तक भटकता नहीं है। और जो अटक गया किसी भी कार्य में, आप देखो कोई व्यापार करो और व्यापार में कहीं अटक गई, क्या कहीं झटका लग गया तो आप भटकन चालू हो जाती है। कहाँ जाए, किससे लेके आए, कौन देगा, क्यों अटक गए। ऐसे ही संत अगर भोजन में अटक गए तो मोक्ष मार्ग से भटक गए। तो आचार्य कहते हैं भोजन में मत अटको, नहीं तो मोक्ष मार्ग से भटक जाओगे। आप तो भजन की राह पकड़ लो। आप एक भजन गाते हो, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसीलिए आते हैं संकट हजार। गाते हो? हम सुन रहे थे इस भजन को, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसीलिए आते हैं संकट हजार। तो हमने कहा इसका कोई उपाय तो होगा। फिर हमने 2 लाइनें बनाई, 3 बार भजन भोजन एक बार, 3 बार भजन भोजन एक बार, कट जाते हैं संकट हजार। यानी कि 3 बार भजन करो, सुबह कर लो, दोपहर कर लो और शाम को कर लो। एक बार हमारे साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो 3 बार भजन करते हैं और एक बार, इसे कोई संकट नहीं आता। आते भी हैं तो टल जाते हैं, निकल जाते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं वो 3 बार भोजन करते हैं, सुबह करके आएंगे, नाश्ता पानी कर लेंगे, फिर दोपहर को 12 पहुंच जाएंगे, फिर शाम को 5 बजे फिर पहुंच जाएंगे। और भजन की बात करो तो सुबह 1 घंटा बड़ी मुश्किल से मंदिर में बिताते हैं। कुछ तो ऐसी है कि 5 मिनट में मंदिर का दरवाजा बाहर हो जाता है। अभी शादी हुई थी 4-5, कल भी एक जोड़ा आया था। बताओ, सत्य बताना, आप जब एक लड़की को अपने कुल की परंपरा चलाने के लिए, अपने गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए, अपनी संतति, अपने संस्कारों को जिंदा रखने के लिए, जब आप एक लड़की को देखने जाती हो तो कितनी बार देखती हो? कितनी बार? एक बार से मन नहीं भरता। बेटी को बुलाते हो, बेटी तू भी आके देख ले। क्या रिश्तेदारों को बुलाती हैं, पहुंच जाते हैं, वहाँ जा कहते बहू से भैया चल के दिखाओ तुम कैसे चल रही हो, बोल के दिखाओ तुम कैसे बोल रही हो, देख के तो कैसे देख रही हो, क्या तुम्हारी शक्ल कैसी है, काली तो नहीं है, गोरी है कि नहीं है, नाक मोटी तो नहीं है, पतरी है कि नहीं है, गाल चिपके तो नहीं है, मोटी है कि नहीं है, क्या सब देखती हो ना। किसके लिए? किसके लिए? कुल की संतति चलाने के लिए। अरे जब संसार को चलाने के लिए हम एक एक अंग को देखते हैं, फिर मोक्ष मार्ग को चलाने की भगवान के एक एक अंग को क्यों नहीं देखते? देखते हो कभी भगवान की नाक कैसी है, भगवान की गाल कैसी हैं, भगवान के होठ कैसे हैं, भगवान के कान कैसे हैं, भगवान की आंखें कैसी हैं? बताओ कितने लोगों ने देखा? कभी कभी देखा है? नहीं। आए, चावल चढ़ाए, पूजा की, चले गए। कभी देखो, जब मंदिर में आओ तो भगवान को एक टक नजर से देखो कि भगवान की छवि क्या कह रही है।
क्या कह रही है? संसार को चलाने के लिए हम कितने गौर से उस लड़की को देखते हैं, कितनी घूर घूर के देखते हैं। एक बार में मन नहीं भरता तो दूसरी बार देखते हैं, दूसरी बार मन नहीं भरता तो तीसरी बार देखते हैं। जब तक मन की संतुष्टि नहीं हो जाती तब तो लड़की को, सही बात है क्या गलत है? कि हमें पता नहीं है, हम देखने गए नहीं है ना। क्या जब देखने को उम्र आने वाली थी तब घर छोड़ दिया? ये तो आपको अनुभव है। क्यों दादाजी? अरे संसार को चलाने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग को चलाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि मंदिर में आकर के पूजा करके चले गए हम मोक्ष मार्गी बन गए। साधना के क्षेत्र में उतरना पड़ता है। गृहस्थ साधनों में जीता है, संत साधना में जीता है। अगर गृहस्थ के पास साधन नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। अगर घर के बाहर कार नहीं खड़ी है तो समाज में बैठे लायक नहीं वो व्यक्ति है। क्या नहीं है? गृहस्थ साधन जुटाने में लगा हुआ है और संत साधना जुटाने में लगा हुआ है। साधन और साधना बस एक डंडे का अंतर है, एक डंडे का अंतर है। तो आचार्य उस छपक से कहते हैं कि देखो आपने अनादि काल से नाना प्रकार की व्यंजनों का सेवन किया है, आज समय आ गया है भोजन नहीं, अगर कुछ इच्छा हो तो प्रभु के दर्शन की इच्छा जाहिर करो। आचार्य सुबल सागर जी महाराज कर्नाटक में रहते थे, उनकी समाधि चल रही थी। चूंकि हमने तो केवल कैसेट देखी थी, साक्षात नहीं देखी, तो उनकी इच्छा थी मुझे संबे शिखर की वंदना करना है। कहाँ की? याद रखना, अगर मरते मरते समय आपकी भावना संबे शिखर की वंदना की है, गुरुओं के आरदान देखने की है, भगवान के अभिषेक देखने की है, भगवान की पूजा सुनने की है, तो आपका मरण अच्छा है। और मरते मरते पुत्रों से मिलने की इच्छा है, बहू से मिलने की इच्छा है, मित्रों से मिलने की इच्छा है, तो समझा कि आपका मरण गर्त की ओर जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है, मुझे संबित शिखर की वंदना करना है। कहाँ? कर्नाटक। कहाँ संबित शिखर? कैसे लेके जाओ? तो उन्होंने संबित शिखर की एक सीडी टीवी में लगाई, उनको पूरा दिखाया, एक एक वंदना। और जैसी जो स्टॉक आती थी वो छपक राज अपने दोनों हाथों में पीछी पकड़ के क्या करते थे? नमस्ते करते थे। ओहो! आचार्य कहते कितना भी ज्ञानी हो, कुछ याद रहे न रहे, कि समाधि के काल में नमो का मंत्र तो याद रह जाए तो बड़ा पुण्य की बात है। ज्यादा उपदेश की अभिलाषा नहीं, नमो का मंत्र याद रह जाए। और उन्हीं जीवों को ये नमो का मंत्र याद रहता है जिन्होंने नमो का मंत्र की साधना की है, साध लिया है, आराधना की है।
देखो, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उनमें निसंकित अंग है। कौन सा है? कौन सा है? 8 अंगों में एक निसंकित अंग है। जिनदत्त नाम का सेठ था, राजगृही नगर में रहता। स्वर्ग में अमित प्रभा और विद्युत प्रभा नाम के 2 देव, एक सम्यक दृष्टि था, एक मिथ्या दृष्टि था। दोनों के अंदर एक बात उमड़ी कि देखना है भूमि पे जाकर के कि कौन सा तपस्वी अधिक साधना में लीन है। तो एक वैष्णव धर्म का संत यमदग्नि नाम का सन्यासी वो तप कर रहा था। तो विद्युत पर बोला, देखो ये सन्यासी कितना तप कर रहा है। तो अमित पे बोला, जो सम्यक दृष्टि था, बोला कि इसको तप से अभी विचित करता हूं। और उसने वहां पर अपनी विद्या विक्रियाओं से क्या किया? नारियों का रूप बना दिया और उसको विचित कर दिया। और तो विद्युत प्रभा जो मिथ्या दृष्टि था, बोला कि आपने एक संत को विचित कर दिया, अब हम आपके संतों को देखते हैं, चलो। और जब वो जा रहे तो रास्ते में जिनदत्त नाम का सेठ शमशान में साधना कर रहा था, सामायिक कर रहा था। तो अमित पे बोला कि देखो मित्र, तुम जैन संतों की बात तो छोड़ो, आप इस जैन श्रावक को उसकी साधना से विचित करके दिखा दो। संत की बात छोड़ो, एक जैन श्रावक होता है, एक जैन साधक होता है, जो घर में रह के भी अपनी साधना को करता है, आप उसे विचित करके दिखाओ। उस देव ने बहुत मायावी रूप बना लिए, लेकिन वो सेठ अपनी सामायिक में लीन था, किंचित मात्र विचित न हुआ। उस देव ने कहा कि मैंने पहली बार किसी ऐसे साधक को देखा है जिसकी साधना के आगे देवों के माया रूप भी फीके पड़ जाते हैं। फीके पड़ जाते हैं। ऐसे देवों को, ऐसे साधक को देखा है। ऐसे साधक को देखा है कि देवों की माया भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है। देव बहुत प्रसन्न हो गया और उसने उसे एक आकाशगामिनी विद्या दे दी। कौन सी दे दी? आकाशगामिनी विद्या। अब वो सेठ प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान की पूजा करता। जो सेवक था मंदिर का, वो रोज सेठ के लिए उपयुक्त सामग्री जुटा देता। आसन लगा दिया, टेबल लगा दिए, सामग्री आदि आदि उपयुक्त सामग्री
वो जुटा देता। और 2-5 दिन हो गए सेठ जी मंदिर नहीं आए। जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर आता है वो एक दिन मंदिर ना आए तो लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि वो तो बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी मौसम हो, वो तो डेली मंदिर आते थे, आज क्यों नहीं आए। तो 5-7 दिन हो गए सेठ नहीं आए। उस सेवक के मन में जिज्ञासा हो गई और जैसे सेठ 7 दिन के बाद मंदिर पहुंचा तो सेवक ने कहा, सेठ जी आप तो रोज मंदिर आते, आपका नियम है, आप 7 दिन से मंदिर नहीं आए, आप कहाँ गए। तो सेठ ने कहा, मुझे एक आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई है, मुझे दी गई है और उस विद्या के माध्यम से मैं अकृत्रिम जिनारों की वंदना करने के लिए चला गया। जहां 500 धनुष की काया वाले जीव ब्रह्मा विराजमान है, एक जिनार में 108 जिन बिंब विराजमान है। जब उस सेठ ने उस सेवक के आगे अकृत्रिम जिनारों का वर्णन किया तो उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे आपके आगे कोई स्वादिष्ट भोजन का वर्णन करे तो क्या होता है, ऐसे क्या करते हो, जीभ फेरते हो, स्वादिष्ट भोजन। अरे कहीं भोजन करने जाते हैं और गेट के द्वारे पे खुशबू आ जाए, क्या गेट के द्वारे पर ही खुशबू आ जाए तो कैसा लगता है। भोजन देखा नहीं है लेकिन भोजन की खुशबू आ गई। उसी प्रकार से उस भव्य जीव ने सोचा, लेकिन किस्मत कहीं और लेके जाती है। उसने सेठ कहा, सेठ जी आपने जो वर्णन किया है मैं ऐसे जिनारों के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे वो विद्या दे दो। सेठ ने कहा कि मेरी विद्या से तेरा काम चलने वाला नहीं है, तो स्वयं विद्या को सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, मेरी विद्या मेरे लिए है ना, या मेरे कुल के लिए। जो विद्याधर होते हैं या तो उन्हें कुल से विद्या मिलती है या विद्याओं को सिद्ध करना पड़ता है। जैसे रावण ने बहुरूपी विद्या सिद्ध की, क्या की भाई, मेरी विद्या तेरे काम आने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि कैसे सिद्ध करना है बतलाओ। तो उसने कहा 108 सीके नुकीले भाले होते, भाले जैसे नुके नुके, उनको जमीन में गाड़ो, पेड़ पर सीका बनाओ और एक झटके में मैं मंत्र दूंगा, उस मंत्र को पढ़ के काट दो। उसने हाथ कर दिया, मंत्र भी ले लिया, सीके भी लगा दिए, भाड़े लगा दिए, सीके बैठ गया। पूरी विधि विधान से जैसे बतलाया था वैसे पूजा करके भगवंतों की उनमें जाके बैठ गया। एक को बड़ी धीरे से काटा, डर लगने लगा कि कहीं सेठ के वचन असत्य हो गए तो क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अगर सेठ ने मजाक कर दिया तो मेरे तो प्राण चले गए। अब वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। फिर मैंने विचार आया कि सेठ हमसे झूठ क्यों बोलेगा, हम लोग का क्या बिगाड़ा है, हम तो सेवा करते हैं और भगवान जिनेंद्र का भक्त है, झूठ क्यों बोलेगा। फिर ऊपर चला गया। मन की परिणति चलती गई, ऊपर नीचे होते गए। जब भाव उच्च कोटि के होते थे तो पेड़ वो ऊपर चढ़ जाता और जब भाव नीचे के आते थे पेड़ से नीचे आ जाता। देखो
जब ये भाव आता कि सेठ भगवान जिनेंद्र का भक्त है, असत्य नहीं बोलेगा, तो इस भाव के बल पे ऊपर फिर चढ़ जाता। लेकिन जैसे विचार आता है कि मजाक कर दिया तो सो नीचे उतर के आ जाता। ये क्रम चलता जा रहा था। उधर एक घटना घट गई। एक चोल था तो राजपुत्र, ये कर्म कहां से कहां ले जाते हैं। ललतांग नाम का राजपुत्र था, राजा का पुत्र था, लेकिन कोई संगतियों में पड़ गया। वेश्या के जाल में फंस गया, प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा। याद रखना, ये जो वासनाएं होती है ना, ये व्यक्ति को इतना अंधा कर देती हैं, इतना अंधा कर देती हैं कि सोचने की, समझने की, देखने के नजरिए को बिल्कुल बंद कर देती। बुद्धि काम नहीं करती। वो राजपुत्र था, लेकिन अपनी प्रेमिका के लिए नीच से भी नीच काम करने को तैयार हो जाता है। आज देखो अपनी समाज में जिससे दिल लग गया, कहते हैं दिल लगा गधी से तो परी की क्या बात है। दिल लगा गधी से तो परी की क्या बात है। बड़ा अफसोस होता है ये सुनकर के कि जैन समाज की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि हम अन्य समाज की लड़कियों को और अन्य समाज में अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं। क्यों भैया, क्यों भेज रहे हैं? इतनी स्थिति गिर गई कि वो संस्कार जो हमने दिए थे वो मजबूती के साथ नहीं दे पाए। कहीं न कहीं कुछ कर्म का उदय और कुछ संस्कारों की हीनता के व्यक्ति को गर्त की ओर लेके जाती है। वही ललतांग के साथ हुआ। जब बेस्या के पास पहुंचा तो बेस्या रूठी बैठी थी, पलंग पर बैठी थी, बोली तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो। बोला मैं तो प्यार करता हूं तेरे से। झूठ बोलती हो, मेरे ऐसी मुंह बढ़ा के बात करती हैं। जब कुछ चाहिए है, कोई आवश्यकता हो और पति ला के ना दे तो मुंह बना के बैठ जाएगी, तुम हमसे प्यार नहीं करती हो। पति का करता तो झूठ बोल रही हो क्या? हमसे प्यार करते ना तो हमारी इच्छा पूरी कर देते। उसने बोला कि बोलो क्या इच्छा है? तुम नहीं कर पाओ, रहने दो, तुमसे प्यार ही नहीं करते। अरे मैं प्यार करता हूं, तू बोल क्या चाहिए? मुझे रानी के हाल का गले का हार चाहिए। चला गया, अपनी आंखों में अंजन लगा लिया, काजल लगा लिया और काजल लगा करके चोरी करने चला गया। राजमहल में घुस गया, रानी के गले का हार भी ले आया। चूंकि दिखाई नहीं देता था, गायब हो जाता था। उसके चलने की तो आवाज आती थी, ले दिखाई नहीं देता था। तो जैसे वो गले का हार लेकर के भागने लगा तो हार की चमक इतनी तीव्र थी, जो कोतवाल थे उन्होंने
देख लिया कि कुछ चमकता हुआ पदार्थ जा रहा है और उसके पीछे 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 भागना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे वो चोर भागता गया, देखो जैसा काम होता है वैसा नाम होता है। अंजन लगा के चोरी की तो नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? अंजन चोर। और जैसे अपने यहाँ पे बहुत से लोग एक ही नाम के होते हैं तो उनको पहचानना है तो दो कार्यों थे, या गांव के नाम से या व्यापार के नाम से। मान एक ही नाम के 5 लोग हो गए, है ना? अमुक चंद, तो कौन से अमुक चंद? कपड़े वाले। कौन से अमुक चंद? किराना वाले। कौन से अमुक चंद? दूध वाले। कौन से अमुक चंद? घी वाले। क्या इनकी पैदा किससे हो रही है? इनके कार्यों से, इनके कामों से। ऐसे उस ललतांग का अंजन लगा के चोरी करना, उसका नाम हो गया, क्या पड़ गया? अंजन चोर। और जैसे जैसे आंखों से अंजन गिरता गया वैसे वैसे वो दिखाई देता गया। तो उसने मन में सोच लिया कि रानी के गले से हाथ लेके आया हूं, पक्का राजा मौत देगा, इससे कम तो बात करने वाला नहीं है। और भागते भागते उसी वृक्ष के पास पहुंच गया जहां वो सेवक ऊपर नीचे हो रहा था। उसने पूछा, भैया तुम ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? उसने कहा, हमारे सेठ ने मंत्र दिया है जिससे आकाश गामनी विद्या सिद्ध होती है, लेकिन मन में ये है कि अगर सेठ ने मजाक कर दिया तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे। तो अंजन चोर ने सोचा, मुझे वैसे ही मरना है क्या? आज नहीं तो कल, जब पकड़ जाऊंगा तभी मरूंगा। तो उसने कहा, कौन सेठ है? कि जिन दत्त नाम का सेठ है, भगवान जिनेंद्र का भक्त है। तो उसने कहा कि भगवान जिनेंद्र का भक्त कभी असत्य नहीं बोलता। आज विश्वास मत करना, हाँ? कि तुम आज विश्वास कर, आज तो सभी झूठ बोलते हैं। क्या 1% लोग ऐसे होंगे जो भगवान की पूजा कर रहे हो और झूठ नहीं बोल रहे हो? क्यों? सही है, हैं? सब झूठ बोले ना। 1% ऐसे होंगे जो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, बाकी 99% सब झूठ बोल रहे हैं। कभी जैन के पंचायत में सत्य वचनों की कसमें खाई जाती थी। अगर जैन व्यक्ति ने पंचायत में बोल दिया तो लोग उसे मान्यता प्रदान कर देते कि भैया जैन ने बोला है, ये असत्य नहीं बोल सकता, सत्य ही बोलेगा, असत्य नहीं बोल सकता। तो उसने कहा कि भगवान जिंदगी का भक्त है तो असत्य बोल नहीं सकता। उसने कहा, बताओ कौन सा मंत्र है? उसे मंत्र दिया और वो नीचे उतर आ गया। लेकिन वो मंत्र चढ़ते चढ़ते भूल गया, अब पहुंच तो गया। तो ऐसा कहा जाता है। उसने कहा, आड़म ताड़म मैं कछु जानम सेठ बचन प्रमाणम। ऐसा बोल करके उसने एक साथ सब सीकों को काट दिया और जैसे ही नीचे गिरने का हुआ वैसे ही आकाश गामनी विद्या ने उसको झेल लिया। विद्या बोली, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूं, आदेश करो कहां लेके चलूं? तो उसने कहा, सबसे पहले
उस सेठ के पास लेके चल जिसकी अनुकंपा से, जिसके उपकार से तुम जैसी विद्या प्राप्त हुई है। और सेठ के पास गया। याद रखना, कभी भी अपने उपकारी के उपकारों को नहीं भूलना। हरिवंश पुराण में कथानक आता है कि जब चारुदत्त मुनिराजों के संग बैठा हुआ था, उनके दर्शन कर रहा था, वहां और भी श्रावक बैठे हुए थे, तो एक देव आकर के सबसे पहले चारुदत्त को नमस्कार करता है और बाद में मुनिराजों को। बताओ सही है कि गलत है? पहले किनको नमस्कार करना चाहिए? मुनिराजों को। और वो किनको कर रहा है? एक गृहस्थ को, एक श्रावक को। तो वहां पे जो और लोग बैठे उन्होंने कहा कि भाई तुम कैसे हो? सामने दिगंबर मुनि बैठे हैं, जो गुरु है पहले गुरु को नमस्कार करना चाहिए, और आप एक गृहस्थ को नमस्कार कर रहे हो। तो उस देव ने कहा कि आप सही कह रहे हो, पहले गुरु को नमस्कार करना चाहिए, और मैं पहले गुरु को नमस्कार कर रहा हूं। वो कैसे? कि जब मैं बकरे की पर्याय में था, मरणासन था, तो इसी गुरु के मुख से नमो का मंत्र सुन करके क्या हुआ? मेरा भव सुधर गया। उनके वचन के उपकार मिले, तो आज मैं देव गति में जाके पैदा हो गया। देव गति में जाके पैदा हो गया। ऐसे वो अंजन चोर जिनदत्त सेठ क्या पहुंचा? बोला आपके प्रसाद से, आपकी अनुकंपा से ये आकाश गांव में विद्या सिद्ध हुई है, आप मेरे प्रथम गुरु हो। शंका नहीं की। अगर मोक्ष मार्ग में शंका हो जाए तो मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। गुरु ने कह दिया कि जाओ, जहां मंत्रियों से विवाद हुआ है वहीं जाके खड़े हो जाओ। किंतु परंतु क्यों, कैसे, मेरी क्या गलती थी, मैं क्यों जाऊं, एक शब्द नहीं बोला। कितना गुरु के प्रति श्रद्धान होगा, कितना भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धान होगा कि एक शब्द नहीं बोला। आज किसी कहकर देखो, राम से कह दिया कि वनवास जाना है, पिता के वचनों पर कितनी श्रद्धा होगी कि नव जीवन शादी होके आई थी, साल 2 साल महीना बीते थे, पिता ने कह दिया कि तुम्हें वनवास जाना है, बच्चे ने सिर स्वीकार कर लिया, जो पिता किया क्या। आज कह दो बेटे से कि वनवास जाना है, तो बेटा कहे पापा तुम 50 के हो गए हो, तुम ही जाओ। क्या आप 50 के हो गए हो, आपकी अब उम्र हो गई है वनवास में जाने की, अभी तो हमारी उम्र खेलने और खाने की है। लेकिन राम को इसलिए याद रखो, जीवन में हम एक अच्छा कार्य कर देते हैं, वो कार्य यशोगान बन जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामचंद्र को पिता की कुल की मर्यादा रखी, पिता के वचनों की मर्यादा रखी, पिता के आदेश की मर्यादा रखी, तो आज उनका नाम है।
ऐसे आपने भगवान जिनेंद्र के वचनों की मर्यादा रखी, भगवान जिनेंद्र के वचनों का सम्मान किया, धर्म के कुल की मर्यादा रखी, तो आपका भी यशोगान ऐसे ही गाया जाएगा जैसे रामचंद्र का गाया जाता है। बस मर्यादा रखनी पड़ेगी। जो गुरु ने कह दिया, जो भगवान की वाणी में निकला है, वो अन्यथा नहीं होता। जैसा है वैसा ही है। बहुत से लोग कहते पुण्य पाप एक होते हैं। क्या होते हैं? पुण्य पाप एक होते हैं। जैसा पुण्य, जैसे सोने की बेड़ी वैसे ही लोहे की बेड़ी। भैया अगर सोने की बेड़ी पहनाएंगे तो लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। क्या आप सोना पहन के आओ मंदिर में, हैं? अरे इतना सोना, बाप रे बाप, गौर से आश्चर्यचकित होकर के 10 उंगलियों में अंगूठी, 3-3, क्या गले में मालाएं, सोने का करधनी, सोने का जनेऊ, सोने का सब। फिर देखो, ओहो इतना सोना। अगर लोहे की बेड़ी पहना दे तो हैं? कोई पापी होगा, कोई पाप करके आया होगा। जो कैदी होते हैं उनको भी लोहे के आभूषण पहनाए जाते हैं। किनको? कैदियों को गले से लेकर के कहां तक? कहां तक? पैरों तक। तो बताओ, जिनको लोहे के आभूषण पहनाए, जिनको सोने के आभूषण पहनाए, उन दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो जैसे उन दोनों में अंतर है, वैसे ही पुण्य और पाप में अंतर है। अगर पुण्य पाप को एक गिन लोगे तो पदार्थ कितने बचेंगे? कितने? 8 बचेंगे। भाई एक कर लिया ना, और बोले कितने थे? 9। आपने भगवान के वचनों पर शंका कर ली, इसी आपका मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो गया। आप कहते हो मुमुक्षु है, कहने से कोई मुमुक्षु नहीं होता। भाई कहते रहो मुमुक्षु मंडल, ये मंडल, वो मंडल, कहने से कोई मुमुक्षु नहीं होता। क्रियाओं से मुमुक्षुपना झलकता है। ये व्यक्ति मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन खाने को घर में कुछ भी नहीं है। अमीर क्यों? उसे सब अमीर ही बोलते हैं। क्यों? उसका नाम है अमीर चंद। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? सब उसको पुकारते, ओ अमीर चंद, ओ अमीर भैया, सब बुला रहे हैं, लेकिन खाने को घर में दाना भी नहीं है। अब कहते देखो मैं अमीर चंद हूं, तू भैया नाम का है, काम का नहीं है। वो नाम का मुमुक्षु है, और नाम के मुमुक्षु को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जो काम का मुमुक्षु होता है, ऐसे योगी ही सिद्ध सिला को प्राप्त कर लेते हैं, उनको मुमुक्षु कहा जाता है। शंका मत करो, निसंकित भाव से भगवान की आराधना करो, निसंकित भाव से प्रभु की सेवा करो। कामनाएं और भावनाएं, इनमें अंतर है। कामनाएं जो काम की पूर्ति करे, भावनाएं जो भावों की पूर्ति करे, जो 5 इंद्रियों के विषयों के लिए याचना की जाती है, वो कामनाएं कहलाती। और जो भव को सुधारने के लिए याचना की जाती है, वो भावनाएं कहलाती हैं।
इसी कहा गया कि जब भी भगवान के पास जाओ तो क्या बोलो, अंछेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख खो कब मखो वही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम और जिन गुरु संपत्ति हो मज्जम। हे भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूं, पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, नित्य करता हूं। किसके लिए? बच्ची शादी हो जाए, दुकान चल जाए, नौकरी लग जाए, छोकरी मिल जाए। नहीं भगवान, इसके लिए नहीं करता। तू क्यों करती हो? दुख खो, हे प्रभु मेरे दुखों का क्षय हो जाए। कम मत खो, मेरे कर्मों का वही लाओ बोधि की प्राप्ति। सुगई गमनम, सुगति में घमन है। समाहि मरणम, समाधि मरण हो जाए। और जिन गुण संपत्ति हु मध्यम, आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो जाए। अगर इस भावना से हम पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो मानना कि आप निसंकित भाव से अपने जीवन को जी रहे हो। अकामना है, हे भगवान देखो, भावनाएं प्रशस्त हों तो काम भी प्रशस्त हो जाते हैं। धनंजय सेठ पूजा कर रहे थे, लेकिन कोई कामना नहीं थी, भावना थी। और भावना का परिणाम ये निकला कि अर्ध मृतक पुत्र, जिसको नाग ने डस लिया था, काट लिया था, वो भी जिंदा हो गया। अगर कामना होती तो पूजा छोड़ के भाग जाता। क्या कर देता? आप पूजा कर रहे हो और कोई आके बोल दे कि आपका बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर गया है, तो क्या करोगे बताओ माता बहनों? हैं? तत्काल जैसी अवस्था में है वैसे ही छोड़ के भगोगे। और कोई ये कह दे कि डॉक्टर ने मना ही कर दिया है, तो फिर तो कहना है क्या। लेकिन याद रखो, संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों से विचलित नहीं होते। हम लोग किशनगढ़ में थे, बस इस बात के बाद समापन करते हैं। तो शाम को उन्होंने चौका की बोल दिया कि कल हमारा चौका लगेगा, जो भी जैसी व्यवस्था है। अब बोल तो गए, और सुबह फोन आ गया 5 बजे कि जो बेटा बहू घूमने गए थे उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। अब उन्हें चौका लगाया, आहार करने पहुंचे तो उनकी मन की जो आकृति भूंजी भूंजी सी लग रही थी। सो हमने आहार करके कहा, हमने कही आप परेशान हो क्या? कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपकी आकृति भूंजी भूंजी सी महसूस हो रही है। बड़े महाराज, बच्ची गाड़ी खाई में गिर गई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर भी मन ने कहा कि वहां तो मेरे जाने और न जाने का कोई सवाल पैदा होता नहीं। वहां जाने न जाने का मेरा कोई सवाल पैदा नहीं होता, कि इतनी दूरी पर है। लेकिन पुण्य के कार्य को क्यों छोड़ूं? क्या पता इसी पुण्य की बदौलत वो जीवित लौट के आ जाए। और ये हुआ। वो पुण्य जो उस परिस्थिति में किया था, उस पुण्य का परिणाम मिला। गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन वो सही सलामत बचे आए। तो कभी विचित मत होना। क्या अगर बच्चा हॉस्पिटल में है
और आपके भाव चौका के हो रहे हैं, आपके भाव विधान के हो रहे हैं, आपके भाव पूजा के हो रहे हैं, आपके भाव अभिषेक के हो रहे हैं, आपके भाव दान देने के हो रहे हैं, तो रुकना मत, कर लेना। न जाने वही पुण्य उदय में आ जाए, उस पुण्य की बरगना वहां तक पहुंच जाए, वो व्यक्ति आ जाए। धनंजय सेठ ने क्या किया था? भागा नहीं था। उसे मालूम है अगर मैं भागूंगा भी, वो मर गया तो मेरा जाना न जाना कोई मतलब नहीं बनता ना। लेकिन पूजा करता रहा, पूजा करता रहा, भावों की विशुद्धि बढ़ती गई, और जितनी विशुद्धि बढ़ती गई उतनी मंत्र में शक्ति आती गई, और जितनी मंत्र में शक्ति आई तो उस मंत्र को पढ़ करके जो गंधोदक छींटे डाले तो बच्चा क्या हो गया? खड़ा हो गया। तो बंधुओं, निसंकित भाव से भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करोगे तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। अगर मन में शंका लेके चलोगे तो आप का मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। हमारा मोक्ष मार्ग निरंतर प्रतिगतिशील होता रहे, निरंतर चलता रहे। इसलिए हम निसंकित भावनाओं के साथ अपने धर्म का पालन करें, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें, जिससे हमारा सम्यक दर्शन निरंतर ही निखलता जाए और हम एक दिन सिद्ध सलाह में जाकर के विराजमान हो जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की।